हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हम लोग सभी मिलकर साथ सुनेंगे बेल लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दो प्रणाम। वेलकम प्रभु जी। हरे कृष्णा बाबा, एक मिनट। एक मिनट। आवाज आ रही है प्रभु? जी प्रभु जी आवाज आ रही है। ओके, सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया। अयोध्यावासी राम राम राम, दशरथ नंदन राम। अयोध्यावासी राम राम राम, दशरथ नंदन राम। पतित पावन पतित पावन राम की राम की राम लक्ष्मण की जय। जय श्री प्रभुपाद गौर भक्ति जय। ओम ज्ञान विनंदना श्री गुरु श्री चैतन्य स्वयं ददाति हे गिरा अनुश्रुति नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष सर्वेशारिणे पंचकल्पलक्ष्य कृपासिन्धुवैवपतितानं पावनेभ्यो नमः। हरे राम वेदसे रघुनाथाय नाथाय पते नमः। जय श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे। मुखं करोति गुंलंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं माधवं चैतन्य। हरे कृष्ण। स्वागत है प्रातःकालीन कक्षा। जो बोल कर सकते हैं कर सकते। तो बहुत विशेष हरे कृष्ण प्रभु जी। थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रहा है। श्री राम सर
अच्छा लंच जी नेटवर्क थोड़ा इशू हो रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है। इसमें कैसा है? इसमें सही है प्रभु जी। ठीक है, आप बताते रहना क्योंकि थोड़ा सा नेट का इशू है आज। जी जी। तो तो कल बहुत विशेष दिन है, कल भगवान रामचंद्र के प्राकट्य दिवस है और साथ में हमारे श्री श्री राधा पार्थसारथी के भी कल 28 से 28 ब्रह्म महोत्सव है। कल के दिन ही श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर के उद्घाटन हुआ था। माननीय श्री प्रधानमंत्री उस समय के अटल बिहारी वाजपेयी आए थे। तो श्रील प्रभुपाद जी का इच्छा था कि दिल्ली में 18 मंदिर हो कम से कम। तो ये मदर टेम्पल है राधा पार्थसारथी, दिल्ली एनसीआर में। और उसके बाद बाकी मंदिर आए। श्रील प्रभुपाद जी ने खुद स्थापित किया था राधा पार्थसारथी को। ट्रेवलिंग डिटीज है, मतलब कई जगह परिवर्तित किया, 3-4 बंगाली मार्केट पहले थे, उसके आनंद निकेतन, फिर केदार कैलाश, फिर हमारे आज गोविंदा रेस्टोरेंट जहाँ पे है वहाँ पे भगवान थे, फिर अपने आखिरी जो उनके निवास स्थली है अभी जहाँ पे है वहाँ पे स्थित हुए। तो कल वो दिन था और कल रामनवमी है। तो रामनवमी में आप लोगों ने अभी तक काफी कथाएं सुने होंगे। और तो कोई भी ऐसे महोत्सव आते हैं तो हमें अपने चेतना को प्रिपेयर करना चाहिए कि कैसे हम उस महोत्सव के दिन हम और अधिक कृष्ण भावनामृत हो सके, हम अपना डेडिकेशन सेवा भाव को बढ़ा सके। तो इसलिए उन लीला गान, लीला कथा, कीर्तन, श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। और रामायण तो ऐसे अनेक लीलाओं से भरपूर है, कहाँ से शुरू करें कहाँ अंत करें। तो हम संक्षेप में कुछ कुछ लीलाओं के बारे में जहाँ पे हमें सीखने के लिए तो पूरे रामायण के हर कथा में है, हर कैरेक्टर में है। तो कुछ कुछ हम प्रयास करेंगे। तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम, आइडियल एग्जाम्पल इन एवरी एस्पेक्ट। एक पिता के रूप में, एक पुत्र के रूप में, पति के रूप में, राजा के रूप में, सखा के रूप में, स्वामी के रूप में, हर दृष्टि से भगवान राम मर्यादा को पालन करते थे। और भगवान कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम, जो कि अनेक 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 अद्भुत लीलाएं प्रदर्शित की भगवान कृष्ण ने। और भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम, जो कि प्रेम वितरण करने के लिए आए। एक ही पुरुष, एक ही भगवान अलग अलग रूपों में इस प्रकार आते हैं। और भगवान के राम के चरित्र बहुत ही मधुर है और हम सबको आकर्षित करते। राम, राम का मतलब ही क्या है? आनंद प्रदान करने वाले। तो इसलिए भी भारतवर्ष में ज्यादातर जहाँ पे भी आप नॉर्थ इंडिया में भी है, दक्षिण भारत में भी सुबह सुबह उठ के लोग बोले राम राम जी, राम 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 शब्द बहुत प्रचलित है, राम कथा बहुत प्रचलित है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को रामायण की कथा सुनाने वाले थे तो कह रहे आपने ऑलरेडी बहुत सुना है रामायण के, राम भगवान राम की कथाओं के बारे में। तो उस समय बहुत प्रचलित थे और इसलिए उनको 3-4 अध्याय में पूरे रामचरित की वर्णन किए। तो आप पढ़ सकते हैं, अभी भी शाम के समय वो पढ़ा जाता है रामायण के श्रीमद् भागवतम के 9वां स्कंद के अध्यायों से। तो इसलिए कृष्ण लीला को विस्तृत रूप से वर्णन किए परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने, लेकिन भगवान राम के कहानी को संक्षेप में, क्योंकि राम कथा बहुत फेमस है हर जगह पे। ऐसे अनेकों रामायण है, ना कि वाल्मीकि रामायण है, ऐसे बहुत सारे रामायण है। आध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण तो है ही, ठीक है, रामचरित मानस है। इवन की भारत के बाहर भी थाईलैंड, इंडोनेशिया में भी रामायण है। तो इतने सारे रामायण अभी तक है जिसमें से हम इन भगवान के कथाओं का वर्णन कर सकते हैं। माता यशोदा भी भगवान को, कृष्ण को जब गोकुल में थे तो राम कथा सुनाते थे। और जब सुनाते थे कि माता सीता को हरण करके ले गए रावण, तो कृष्ण राम के आवेश में आ जाते, लक्ष्मण धनुष लाओ लक्ष्मण। छोटे कृष्ण, मतलब 1-2 साल के होंगे।
तो भगवान कृष्ण को भी ये सब जो है लीला सुनाते थे। और काम्यवन के पास में आप जाओगे, जब नंदगांव बरसाना के आगे एक जगह है, तो वहां पे भगवान कृष्ण तो एक बार कह रहे थे कि बानर बानर वहां पे थे, बंदर। तो और गोपी लोग कृष्ण के, कृष्ण तुम्हारा हरकत तो बंदर जैसा है। तो कृष्ण कहने लगे कि मैं पिछले जन्म में राम था, बड़े गंभीर हो गए, और ये बानर मुझे बहुत सहायता किए थे। तो सब हंसने लगे। तो फिर भगवान ने कहा ठीक है, मैंने उस समय भी पुल बनाए थे समुद्र के ऊपर, तो अभी फिर से बनाता हूँ। तो भगवान के वो बानर सेना आके कृष्ण के, तो उनको क्या किया, वहां पे पुल बनाया। अभी भी वो है, मतलब थोड़ा एक नदी जैसा था वहां पे, तो वहां पे भी सेतु बनाया गया। तो लंका, वहां पे भी लंका है अभी काम्यवन में। तो राम राज्य इतना प्रचलित है कि अभी भी भारत के लोग अभी भी राम राज्य की सपना करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि आज लेकिन लोग राम राज्य चाहते हैं, लेकिन बिना राम के। फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ राम, यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ राम। उसके बाद राम राज्य की स्थापना हो सकती है, ना कि कोई पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के द्वारा। तो राम राज्य के समय सब सुखी थे, कोई न व्याधि होते थे, न त्रिताप क्लेश होते थे, न मृत्यु, इच्छा मृत्यु होती थी लोग। हम कल ही राजस्थान में थे, एक जगह पे करौली में। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज ब्रेक वाला प्रभु जी इसमें भी। तो वहाँ के राजा थे गोपाल सिंह, जिन्होंने प्रभु जी वीडियो ऑफ करके बोल सकते हैं। राधा मदन मोहन जी को वहां पे लाया, या फिर जब जयसिंह की पुत्री की विवाह हुआ गोपाल सिंह से, तो दहेज का वो था अभी मेरा। ठीक है प्रभु जी, तो हम अभी ठीक है प्रभु जी, आवाज आ रही है। ठीक जी है, प्रभु जी, थोड़ा अभी बहुत आवाज आ ब्रेक हो रही तो, है। ज्यादा होगा तो, हाँ ज्यादा होगा तो मुझे बताना, ठीक है। तो हाँ, तो हम गए थे उनके राजमहल में। तो राजमहल में इतना ऑपुलेंस अभी भी, 300 साल पुराने राजा के घरों में, जैसे हम जानते कह के जो कोप महल में चले गए थे, तो वहां पे भी ऐसे बना हुआ है। या रानी नाराज होंगे तो वहां पे अलग कमरा है उसका, ठीक है। कुश्ती की अलग है, मीटिंग्स की जो मीटिंग रूम है, कॉन्फ्रेंस हॉल, कल हमने देखा इतना सुंदर। तो हम कल्पना नहीं कर सकते अयोध्या में किस प्रकार होंगे। अयोध्या में उस समय जो रास्ता थे, सड़कें थे, उस समय हाथी अपने सुर से गुलाब जल से छिड़काव करते थे, सुगंधित जलों से। हर व्यक्ति के जो मुकुट होते थे वो सोने का होता था, और लोगों को इच्छा मृत्यु प्राप्त होते थे। तो भगवान राम जो है धर्म की प्रतीक है। तो जो भी रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं, उसको कैसे पालन करना है, भगवान राम से हम सीख सकते हैं। तो दशरथ राजा जब अनुभव किए कि अब मैं बूढ़े हो रहा हूँ, अभी आवाज ठीक है ना लगभग, ठीक है। तो ठीक है, तो दशरथ राजा ने देखा कि उनके बाल पक रहा था अभी। तो उन्होंने सोचा अब मुझे अपने सिंहासन जो है किसी को देना है, अपने पुत्र को। और सबने भगवान राम से इतना प्रेम करते थे, सब कह रहे थे कि भगवान राम कब राजा बनेंगे। तो दशरथ जी ने अपनी इच्छा प्रकट की भगवान राम के सामने कि पहले आपको युवराज बनाया जाएगा, फिर राजा बन जाएंगे। तो लॉर्ड राम वॉज वेरी, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत उतावले हो गए कि मैं अब राजा बनूंगा, बस इक्विपोस्ट, समभाव थे। और जब माता कैकेयी ने वो 2 वचन मांगा दशरथ महाराज से, और भगवान को पता चला कि अब उनको जंगल जाना है, वनवास में जाना है, तो राम भगवान तभी भी समभाव में थे। तो भगवत गीता में जो श्लोक हम सुनते हैं कि हर स्थिति में कैसे समभाव रखा जाता है, ना कि सुख में बहुत
उत्तलित हो जाना या दुख में बहुत उद्विग्न हो जाना, तो ये हम भगवान राम के चरित्र से देख सकते हैं। ही वॉज वेरी इक्विपोस्ट, हर स्थिति में, सुख में हो दुख में हो। और हम फिर देखते हैं कि किस प्रकार अपने पिता के आदेश को पालन करने के लिए भगवान राम जो है वनवास में जाते हैं। तो ऐसे एक आइडियल एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि किस प्रकार अपने ऑपुलेंस में भी हो, संपत्ति में और विपत्ति में, दोनों भाव में किस प्रकार समभाव रहा जाता है। फिर हम देखते हैं कि आदर्श जो आश्रय देने वाले या फिर आदर्श राजा, तो माता सीता तो परम पवित्र है। और वो लीला हम जानते ही है कि चैतन्य महाप्रभु की लीला में जब आते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में जाते हैं और वो मदुराई में जब जाते तो एक ब्राह्मण थे, तो उन्होंने महाप्रभु को भोजन के लिए बुलाया। और भोजन के लिए जब बुलाए तो महाप्रभु जब पहुंचे, बोले ब्राह्मण जी प्रसाद कहाँ है? तो ब्राह्मण बोले प्रसाद, अब लक्ष्मण जी गए हैं जंगल में, दुकान तो है नहीं आसपास, वो गए हैं फल मूल लाएंगे, फिर माता सीता बनाएंगे, फिर मैं खाऊंगा, हम लोग बनाएंगे फिर खाएंगे। तो महाप्रभु बहुत खुश हुए उनके भाव को देखे कि उस स्तर पे वो भगवान की सेवा भक्ति में लगा हुआ है। तो फिर थोड़ा समय बाद फिर कुकिंग शुरू किया उस ब्राह्मण ने, और महाप्रभु को फिर लंच प्रसादम दिए। 3 बज गया था लगभग। तो महाप्रभु बोले कि आप भी खाइए, मैं तो पा रहा हूँ, आप भी खाइए। तो ब्राह्मण बोले कि मैं कैसे खाऊं, मेरा मन उद्विग्न है कि वो राक्षस, पापी, अधम, दुराचारी रावण ने माता सीता को, जगत जननी को कैसे स्पर्श किया। तो इस बात से मेरा शरीर जल रहा है और मैं अभी कुछ नहीं कर पा रहा, लगता है मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूं। तो भगवान राम ने कहा, उनको सांत्वना दिया कि नहीं नहीं नहीं, वो जो सीता थी वो एक्चुअल सीता नहीं थी। भौतिक दृष्टि से कोई अप्राकृत आध्यात्मिक चीज को कैसे देख सकते हैं, और स्पर्श करने की बात तो दूर ही है। तो उन्होंने कहा नहीं, वो सीता नहीं थे, वो माया सीता थी। तो थोड़ा सांत्वना देके फिर आगे महाप्रभु जाते हैं रामेश्वरम में। वहां पे जब महाप्रभु पहुंचते हैं तो देव से वहां पे कथा चल रहे थे सती स्त्री की चरित्र के बारे में, आई थिंक अग्नि पुराण से। तो वहां पे वो कथा आते कि भगवान राम जब वनवास में आते हैं तो भगवान राम माता सीता को अग्नि को सौंप देते। तो अग्नि आते हैं, अग्नि अपने गोद में अपने पत्नी स्वाहा को लेते हैं, और स्वाहा फिर अपने गोद में माता सीता को लेके अग्निलोक लेके जाते हैं। और फिर एक डुप्लीकेट सीता, माया सीता प्रदान करते हैं भगवान राम को। उस माया सीता को रावण हर के ले जाते। तो महाप्रभु को जब भी सुनते, महाप्रभु बहुत सुखी होते और उनको याद आते हैं कि वो ब्राह्मण दुखी थे। तो महाप्रभु तुरंत कॉपी करते, फोटोकॉपी, मतलब अपने हाथ से लिखते हैं उन श्लोकों को और आके उस ब्राह्मण को देखते, तो उससे संतुष्ट रहते हैं। तो ये तो भगवान की लीला है। तो अब क्योंकि लोग प्रश्न उठा सकते हैं कि 1 साल तक रावण के वहां पे रहे, तो उनकी पवित्रता की परीक्षा भगवान राम ने, फिर हम देखते कि जब वापस आए रावण की वध हुआ तो अग्नि परीक्षा ली। और अग्नि परीक्षा का एक्चुअल मतलब क्या है, बाहर के लोग तो सोचते हैं कि कितना कष्ट हुआ होगा माता सीता को, लेकिन पर्पस क्या था, अब माया सीता अग्नि में चली गई और असली सीता वापस आ गई। तो अग्नि परीक्षा वॉज इंपॉर्टेंट, उसके बिना तो माता सीता कैसे आते। तो वो जो डुप्लीकेट सीता थी, माया सीता, अग्नि में चली गई और असली सीता फिर भगवान राम को प्राप्त हो गए। तो हम देखते हैं कि भगवान राम ये सब लोक विचार, एक आइडियल राजा थे, लोग क्या कहेंगे, तो उस प्रकार से भगवान राम राजत्व करते थे अयोध्या में। इसके पीछे मतलब इस ये प्रश्न लोगों का रहता ही है कि ये क्या अन्याय हुआ माता सीता के प्रति। तो लेकिन जब हम मायापुर जाते हैं, क्योंकि एक तो है लोक शिक्षा है, तत्व है, और एक रस भी है। तो मायापुर में जब जाते तो मोदोद्रुम द्वीप है, मामगाछी, तो वहां पे सीता, राम और लक्ष्मण आए थे वनवास के समय, और भगवान राम मुस्कुरा रहे थे उस समय, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो माता सीता ने पूछा कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि आपके साथ में विप्रलंभ रस, एक तो यूनियन है ना, संभोग रस, मतलब एक साथ पति पत्नी, प्रेमिक प्रेमिका रहते, लेकिन जब वियोग हो जाते हैं उसमें आनंद और ज्यादा होती है। तो उस रस का आस्वादन करने अब क्या है, आपको हर लिया जाएगा और आपके विरह में हम दोनों एक दूसरे के विरह में रहेंगे, जिससे क्या है और अधिक आनंद आता है प्रेम में। और फिर बाद में ये भी होगा कि
आप जब मेरे से दूर चले जाएंगे। ये घटना तब हुआ जब रावण का वध हुआ और माता सीता, भगवान राम, सब लोग अयोध्या में आए और माता सीता गर्भवती भी थी उस समय। और वो आप जानते हो कि एक धोबी थे, धोबी ने कह दिया, उसकी पत्नी एक रात को नहीं आई थी तो बोले मैं राम नहीं हूं कि तुम्हें स्वीकार कर सकता हूं। और भगवान राम ऐसे राजा थे, वो घर घर जाके दूर साधारण नागरिक की तरह जाके, व्यक्ति की तरह जाके चेक करते थे कि सब लोग सुखी है कि नहीं। तो उन्होंने जब सोचा अरे ये तो आपस में लड़ रहे हैं और मेरा एग्जाम्पल लेके और ये कि सीता को कैसे स्वीकार किया, तो माता सीता को वन में भेज देते हैं। और फिर हम जानते हैं फिर वाल्मीकि मुनि के आश्रम में माता सीता रहते, लव कुश प्रकट होते हैं। और जब भगवान राम को कुछ यज्ञ करना होता था, यज्ञ में पत्नी की आवश्यकता है, जब पति बैठते हैं तो माता सीता की मूर्ति साथ में रखते थे। तो भगवान राम उस समय मोदोद्रुम द्वीप मामगाछी में कह रहे थे कि अब मैं अपने पास जब आप दूर हो जाओगे तो आपकी मूर्ति रखूंगा, और कलयुग में मैं आऊंगा चैतन्य महाप्रभु बन के, उस समय मैं अपना मूर्ति आपको दूंगा और आप उसकी सेवा करोगे, जो कि कौन सा है, धामेश्वर महाप्रभु नदिया में, नवद्वीप में। तो ये रस होता है। इसलिए जब भक्ति भाव नहीं होते या भक्ति तत्व को नहीं समझते हैं, भगवान के तत्व को नहीं समझते, तो ये सब समझना बड़ा मुश्किल है। और तब लगता है कि अन्याय हो गया, माता सीता को वनवास में दिया, लेकिन एक आध्यात्मिक रस का, उच्च कोटि का रस को आस्वादन करने के लिए। तो ये भी हम देखते हैं कि भगवान राम किस प्रकार आचरण किए। फिर एक बार माता सीता जो है वनवास में थे और भगवान के चरणों में बहुत सारे कांटे लगे हुए थे, तो उन कांटे को माता सीता निकालने का प्रयास किया। तो भगवान राम ने कहा नहीं नहीं, इन कांटे को मत निकालो, जिन्होंने मेरा आश्रय स्वीकार किया है मैं उनका अपना आश्रय देता हूँ। तो भगवान आश्रय देने में श्रेष्ठ है। इवन जब विभीषण आए तो सबने कहा कि ये तो शत्रु पक्ष से आए, ये रावण का भाई, इसको मार दिया जाए, इसको बंदी बनाया जाए। तो हनुमान जी जानते थे, हनुमान जी जब लंका में आग लगाए तो हनुमान जानते कि एक व्यक्ति जो है हमेशा राम 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 का उच्चारण करते थे, वो थे विभीषण। तो उसके घर में आग नहीं लगाया। अशोक वाटिका और विभीषण के घर को छोड़ के बाकी हर जगह पे आतंक मच गया था। तो भगवान राम ने स्वीकार किया और भगवान राम ने उनको घोषणा किया लंकेश करके। तो लोगों ने पूछा भैया अभी तो रावण है, रावण अभी जिंदा है लंका में, आपने लंकेश बना दिया, कल रावण मान लो आपकी शरणागत होते हैं तो फिर आप रावण को कहाँ रखोगे। विभीषण को लंका दे दिया, बोले मैं रावण को अयोध्या दे दूंगा। बोले अयोध्या रावण को देंगे तो भरत का क्या होगा। बोले भरत को मैं बैकुंठ दे दूंगा और आप क्या करेंगे, मैं इन सब की सेवा करूंगा। तो भगवान राम की इस प्रकार की हम आइडियल एग्जाम्पल्स हम देखते हैं अनेकों, हर कथा में, हर लीला में जितने भी चरित्र हैं इसमें हम भगवान राम की हम ऐसे हम शिक्षा को प्राप्त करते हैं। तो भगवान राम धर्म के प्रतीक है। किस प्रकार रिलीजियस एक्टिविटीज को करना चाहिए, प्रिंसिपल्स को पालन करना चाहिए। ऐसे अनेक परीक्षाएं आएंगे हमारे जीवन में जहाँ पे हमें परीक्षा देना पड़ेगा। वी हैव टू पे द प्राइस। हमें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ तपस्या करना पड़ेगा, कुछ इनकॉन्वीनियंस होंगे, कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा हायर प्रिंसिपल्स को पालन करने के लिए। जैसे सिंपल हमारे शुरुआत में जब भक्ति में आते हैं हम लोग, है ना, 4 नियम पालन करना भगवान की प्राप्ति के लिए, हायर प्रिंसिपल्स के लिए। सुबह जल्दी उठ जाना, 16 माला करना। और उसके लिए क्या है, हमारे पास प्रोवोकेशन सिचुएशन आएंगे, हमारे पास टेम्पटेशन आएंगे, पुराने संस्कार आएंगे। क्या हम उससे व्यथित होते हैं या हम भगवान राम की तरह प्रिंसिपल्स को पालन करते हैं। फिर लक्ष्मण जी प्रतीक है अर्थ की। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न, कि उनके पास एक लक्ष्मी धन है। कौन सा धन, सेवा का धन। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न, जो कि सेवा धन से पूरी तरह से आप्लावित थे। तो ये जो सेवा है ये एक प्रिविलेज है हम सबकी, और हमें इसको एक बोझ की तरह नहीं लेना चाहिए। सेवा है मतलब हमारे जीवन में कुछ आशा है। सेवा मतलब स्वीकार किया है भगवान ने हमें, इसलिए हम हरिनाम भी लेते हैं। तो हरिनाम का उद्देश्य क्या है, कृष्णा हे राधा रानी मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे अपने सेवा में लगा लीजिए। So whenever we are getting some service, we should immediately think, okay, this is coming from Krishna.
काफी बार महाराज से जब पूछते थे कि महाराज हम विनम्र हो जाएंगे तो सीनियर्स बहुत ज्यादा सेवा दे जाएंगे, हम एक्सप्लोइट तो नहीं होंगे। भौतिक जगत में क्या होता है, अगर आप विनम्र हो और अगर आप सेवा परायण हो तो आप लोग एक्सप्लोइट करते हैं आपको। तो महाराज ने बोला कि अगर भौतिक दृष्टि से एक्सप्लोइट भी लगे लेकिन आपको क्या मिल रहा है, ज्यादा सेवा मिल रहा है, सो आर मोस्ट फॉर्चुनेट, आप सौभाग्यशाली है। तो सेवा को हम उस दृष्टि से देखना चाहिए कि सेवा एक प्रिविलेज है, भगवान की कृपा है, और लक्ष्मण सेवा के स्वरूप है। तो लक्ष्मण सेवा के लिए हमेशा तत्पर होते थे। जब माता सीता आए विवाह होके, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट क्या था कि सेवा नहीं मिल रहे थे लक्ष्मण जी को, सब राम सॉरी माता सीता को सेवा नहीं मिल पा रहे थे, लक्ष्मण ही सब कुछ करते थे। फिर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हुआ हमारे यहाँ पे होता सेवा कैसे कम किया जाए, वहां पे था कि सेवा माता सीता सेवा करना चाह रहे और लक्ष्मण सब कुछ कर देते। तो यह था कि अंदर की सेवाएं कौन करेंगे, माता सीता, बाहर की सेवा लक्ष्मण करेंगे। तो सेवा के लिए तो पहले तो हमें तैयार रहना चाहिए कि हाँ मुझे सेवा प्राप्त हुआ है, मैं सौभाग्यशाली, आई एम रेडी टू सर्व, मैं सेवा को करना चाहता हूँ। और कृतज्ञता के भाव से कि मुझे भगवान ने दिया है, गुरु ने, वैष्णव ने सेवा दे, तो उस भाव से हमें करें। और लेकिन जब सेवा करने आते तो चैलेंजेस भी आते हैं हमारे जीवन में। तो सेवा मतलब सेवा के साथ क्या आएंगे, चैलेंजेस आएंगे। जैसे माधवेंद्र पुरी सेवा कर रहे थे गोपाल जी का, तो गोपाल ने क्या चैलेंज दिया उस बुरे व्यक्ति को कि 2000 किलोमीटर दूर चले जाओ, चंदन लेके आओ। श्रील प्रभुपाद जी गुरु के समर्पित हुए, सेवा क्या दिया, ये तो 2000 नहीं, कितना हजार, आई डोंट नो, यूएसए कितना हजार होगा, जो भी है, हजारों किलोमीटर नदी समुद्र पार करके जाओ, प्रचार करो। तो सेवा मतलब क्या है, चैलेंजेस आएंगे, बाहर की चैलेंजेस ना, प्रभुपाद की लीला में आप पढ़ रहे हो, प्रभुपाद क्या क्या सहन करना पड़ा, जैसे सेवा स्वीकार किए गुरु की आज्ञा का, आप सोचो कितना चैलेंजेस है ना, अकेले जाके, धन नहीं, कोई अनुयायी नहीं, क्या क्या संघर्ष कर रहे प्रभुपाद। लेकिन जब सेवा को स्वीकार किया तो क्या है, गुरु गौरांगा आपको वो फैसिलिटी भी प्रदान करते हैं, वो सामर्थ्य भी प्रदान करते हैं। इसलिए कहते हैं कि सेवा आज्ञा के साथ कृपा भी आती है। जब गुरु कोई आदेश देते हैं उस आज्ञा में ही कृपा होती है। और हम जब यस गुरुदेव, यस सर, हम जब यस बोल देते हैं तब क्या है, आपको बाकी सब सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन उस चैलेंजेस को झेलने के लिए या चैलेंजेस को कैसे हम टैकल करें, उसके लिए हमें आध्यात्मिक बल की आवश्यकता होती है, मैच्योरिटी की आवश्यकता होती है, सहनशीलता की आवश्यकता होती है, त्याग की आवश्यकता होती है। और हम यहाँ पे देखेंगे कि भगवान की सेवा में लक्ष्मण जी को क्या क्या चैलेंज हुए। एक दो एग्जाम्पल, हम समय तो कम है लेकिन दो एग्जाम्पल स्टोरी से हम देखेंगे कि जब भगवान राम अब जंगल जा रहे थे वनवास में, तो तुरंत लक्ष्मण जी तैयार हो गए। तो भगवान राम ने कहा आपको तो आदेश नहीं दिया, आदेश तो मेरे लिए है। तो लक्ष्मण के बारे में कहते कि लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहिर्प्राण एवं परा, बहिर्प्राण एवं परा मतलब जो प्राण वायु है वो लक्ष्मण का क्या है, वो भगवान राम ही है। वो जी रहे थे लेकिन उनका प्राण कौन है, भगवान कृष्ण है, सॉरी भगवान राम है। तो इसलिए क्या है कि मैं आपसे कैसे अलग हो सकता, तो मुझे भी जाना। तो भगवान राम फिर लक्ष्मण को भी लेते हैं, फिर सीता माई भी जाती है। अब जब जाते हैं तो गुहा, आप जानते हो भगवान राम की सखा है, तो पहले दिन वहां पे विश्राम करते हैं। जो माता सीता और राम विश्राम करते तो लक्ष्मण जी पहरेदारी करते, तलवार लेके पहरेदारी की, कोई असुर तो नहीं आए या रात को विश्राम अच्छी तरह करें। और दूर से गुहा ये देखिए, गुहा ने देखा कि राम सीता सो रहे हैं, लक्ष्मण तलवार लेके क्या कर रहे हैं। इसका मतलब लक्ष्मण जो है भरत के जासूस है, और राम सीता जब सो रहे हैं तो अब क्या हो सकता है, लक्ष्मण उनको वध करने के लिए आ जाए, क्योंकि अयोध्या में तो ये नहीं कर सकते हैं। तो भरत को भय होगा शायद वापस आके फिर मेरा सिंहासन ना ले। तो क्या क्या गुहा ने अपना तीर लक्ष्मण की ओर निशाना किया कि जैसे लक्ष्मण आएंगे तो मैं तुरंत उसको मार दूंगा। अब
जो गुहा के जो फॉलोअर्स थे वो भी भगवान के परम भक्त थे। अब वो दूर से देख रहे हैं कि राम सीता सो रहे हैं, लक्ष्मण जी पहरादारी कर रहे हैं। गुहा तीर तीर लेके क्या कर रहे हैं, धनुष बाण लेके। तो ऐसा तो नहीं कि गुहा राम लक्ष्मण सीता को मारेंगे। तो वो लोग भी तैयार हो गए कि ऐसा होगा तो हम अपने राजा को ही मार देंगे, गुहा को। सब लोग तीर लेके तैयार हो गए। तो मतलब लक्ष्मण जब सेवा करने जा रहे हैं, आप सोचो कि उनको मिस जज किया गया। मतलब हम काफी बार हमें जज करते हैं ना, अरे आपने ऐसा किया, ऐसा हुआ, आपने क्यों किया। तो लक्ष्मण पहरेदारी कर रहे थे, लेकिन उनको मिस जज किया गया गुहा से कि वो राम सीता को हानि पहुंचा सकते हैं। तो हमारी सेवाओं में भी काफी बार हमें जज करेंगे एंड विल बी मिस जज ना। तो हमें उस सेवा को फिर कंटिन्यू करते रहना चाहिए, ब्रदर की डिसअपॉइंट होकर, डिस्करेज ना होके हम कंटिन्यू करें। अब जो है वो समय आया कि रावण माता सीता को हरण करने के लिए आए। तो हम जानते हैं कि शूर्पणखा आई थी। शूर्पणखा काफी आकर्षित हो गए, कामुक हो गए लक्ष्मण राम को देख के, और उनको प्राप्त करना चाहे, और उसका परिणाम क्या हुआ, लक्ष्मण जी ने नाक काटा। तो अगले जन्म में भी शूर्पणखा की इच्छाओं की पूर्ति हो गई। शूर्पणखा कौन बने अगले जन्म में, कुब्जा। कुब्जा बन के उसकी इच्छा की पूर्ति। तो भगवान राम क्योंकि आइडियल एग्जाम्पल है, मर्यादा पुरुषोत्तम, एक पत्नी धारण करेंगे। एक पत्नी धारण का व्रत लिया उन्होंने, तो इसलिए कोई भी आए तो उनको स्वीकार नहीं किया। लेकिन उन सबकी इच्छाओं की पूर्ति कृष्ण लीला में की। जैसे दंडकारण्य के ऋषिगण है, मिथिला की कुमारियां हैं, अयोध्या के, सबकी इच्छाओं की पूर्ति की। ये सब अगले जन्म में गोपी बने, अलग अलग गोपियों के ग्रुप बने, और भगवान कृष्ण के साथ उनका लीला हुआ, रासलीला हुआ, ऐसे अलग अलग गोट के साथ। अब शूर्पणखा जाके रावण को कहा, उससे पहले खरदूषण आए, उनका भी वध हुआ। तो रावण को जब कहा तो शूर्पणखा ने, तो शूर्पणखा हमारे जीवन में सोशल मीडिया की तरह है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर हमारे हृदय में है, ये सोशल मीडिया प्रोवोक करते हैं और हम उत्तेजित हो जाते हैं कि हमें ये पाना है, ये करना है। तो रावण के दोस्त को जानते हैं शूर्पणखा की एक बहुत कामुक है, और इसको अगर मैं सीता के सौंदर्य के बारे में बोलूंगा तो ये सीता को हरण करने के लिए आएंगे, और फिर जो है राम और लक्ष्मण को जो है एक प्रकार से उनका बदला हो जाएगा। तो उन्होंने उन्होंने कहा कि मैं भैया आपके लिए लाने गई थी सीता, इतना सुंदरी है, लेकिन मुझे राम लक्ष्मण ने नाक काट दिया। और सीता के रूप का वर्णन करते हैं। तो वो प्रोवोक करती है। तो सोशल मीडिया जैसे प्रोवोक करते तो व्यक्ति अनर्थों के अधीन हो जाते। तो राम फिर आते हैं, और वो जानते कि राम शक्तिशाली है, तो वो मारिस के पास जाते हैं, मामा मारिस। और ये मारिस जब गए, वो क्या कर रहे थे, राम 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 राम, राक्षस थे लेकिन राम का नाम जप करते। मॉरिशस में, मारिस से बना मॉरिशस। तो मॉरिशस में, क्योंकि जब विश्वामित्र जी असुरों का वध करने के लिए लेके आए थे, राम लक्ष्मण बालक ही थे वो, और जो है विश्वामित्र जी जब आए दशरथ की सभा में, तो वहां पे भी हम शिक्षा देखते। दशरथ जी पूछ रहे थे कि मुनिवर आप कैसे हो, क्या आपके जो जीवन का लक्ष्य है उसके प्रति कितना अग्रसर हुए। तो ये प्रश्न हम सबको भी मिले तो पूछना चाहिए कि प्रभु जी, माता जी, हम आप भक्ति हम कर रहे तो कितना हम अग्रसर हुए अभी बैक टू गॉड जाने के प्रोसेस में। उसके बाद फिर राम लक्ष्मण को मांग के लेके जाते और तारका का वध करते भगवान राम। तारका का वध करते, लेकिन मारिस को जो भी कारण था उसका वध नहीं होता, उनको तीर से ऐसे उछाला जाता है, वो जाके भारत के बाहर मॉरिशस में जाके गिरते। तो मारिस वहां पे जप करते, और रावण को बोला कि ऐसा मुझे उड़ाया, उसके बाद मैं सब कुछ छोड़ के अब राम नाम जप करता हूँ। तो रावण बोले, नहीं, तुम्हें ये कार्य करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तो मारिस ने सोचा कि रावण के हाथ से मरना अच्छा, राम के हाथ से मरो, वैकुंठ की प्राप्ति होंगे। तो स्वर्ण मृग बन के आते हैं, सोने का मृग बन के, और पंचवती में आके माता सीता के आसपास मंडराते हैं। तो ये पहली बार इच्छा हुआ माता सीता को भगवान राम से अलग होके, कुछ इच्छा को प्राप्त, इच्छा करना। कृष्ण बोलिया जीव भोगवांछा करे, निकटिष्ठ माया ताके झापतियाए धरे। तो जैसे जीव भोगने की इच्छा करती, कृष्ण से अलग होके माया झपट लेते। तो रावण माया के रूप में
आके झपट लिए और भगवान राम चले गए उस मृग को पकड़ने के लिए। और जब अनुभव हुए तो कोई साधारण मृग नहीं तो राक्षस है, उसका वध किया। और जब वध किया तो क्या चिल्लाए, सीते, लक्ष्मण। तो ये आवाज सुना दिया लक्ष्मण को और माता सीता को। तो माता सीता घबरा गई कि लक्ष्मण जाओ, राम संकट में है। एक बार बोला, दो बार बोला, सुने नहीं। और लक्ष्मण हंस रहे थे। पर तुम हंस रहे हो? तो लक्ष्मण कहते हैं कि कोई जीव संकट में पड़े तो बुला सकते, हे प्रभु, हे भगवान रक्षा करो। लेकिन भगवान संकट में और जीव को बुलाए, लक्ष्मण सीता, ये कैसी बात है? तो बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान राम संकट में हो। तो माता सीता बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो देख रहे कि लक्ष्मण नहीं जा रहे, उनको बहुत कटु वचन बोलते हैं। और वो कहते हैं कि मैं जान रही हूं कि तुम नहीं जा रहे हो राम की रक्षा के लिए, क्योंकि तुम मेरे साथ भोग करना चाहते हो। तो इस बात से लक्ष्मण को बहुत चोट लगा, उनका हृदय विदीर्ण हो गया और बहुत शोकातुर हुए। और वो वहां से निकल जाते हैं लक्ष्मण रेखा खींच के और कहते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हम जब आएंगे आप यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो जब गुरु की अवज्ञा, लक्ष्मण कौन है? आदि गुरु है, बलराम जी है। तो गुरु की अवज्ञा होती है तो फिर क्या है, माया पकड़ लेती है और गुरु जान लेते हैं भगवान की क्या इच्छा होती है। तो फिर लक्ष्मण जाते हैं जंगल में और वहां पे राम मिलते हैं। राम कैसे देखते हैं लक्ष्मण को, लक्ष्मण तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने आपको सेवा दिया था सीता का रक्षा करने के लिए, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और खूब तान कर गया, उनको खूब डांटने लगे कि एक काम दिया था वो भी अच्छी तरह नहीं कर पाए। और उससे फिर लक्ष्मण और उनको छोट आया। लक्ष्मण क्रोध पर्सनिफाइड। आप सोचो कि लक्ष्मण कितना क्रोध आता था, भरत को मार दूंगा, कैकेयी को मार दूंगा, नहीं। और यहाँ पे जो है, पहले तो माता सीता लक्ष्मण के चरित्र के ऊपर प्रश्न उठाए और यहाँ पे रावण उनके क्षमता के ऊपर, सामर्थ्य के ऊपर। तो कैरेक्टर और कॉम्पिटेंस दोनों के ऊपर प्रश्न उठाया गया लक्ष्मण की, जब सेवा कर रहे थे, इतना तत्पर होकर सेवा कर रहे थे, लेकिन माता सीता ने उनके चरित्र के ऊपर प्रश्न उठाए और भगवान राम उनकी क्षमता के ऊपर, सामर्थ्य के ऊपर प्रश्न उठाए। तो ऐसी स्थिति में भी लक्ष्मण शांत रहे और सेवा को कंटिन्यू किए। कैसे? बहुत बड़ी सीखने की बात है ये, विशेष करके जो भी सेवा में है हम लोग। तो हमें ये बहुत ध्यान देना चाहिए। हम जब भक्ति में प्रगति करते हैं तो ये अगर बात को हम समझ जाएंगे, या भौतिक संबंध भी हो, भौतिक कुछ भी हो, हमारा संबंध कभी नहीं टूटेगा। जनरली क्या होता है कि हम कुछ वर्ष सेवा करते हैं, फिर वरिष्ठ भक्त कुछ बोल देते हैं, या भौतिक जगत में पति पत्नी हो, माता पिता हो, कुछ बोल देते हैं तो हमारा संबंध टूट जाती है। तो लक्ष्मण को जब माता सीता ने ऐसा कहा तो लक्ष्मण ने थोड़ा सा शांत हो गए। उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन किया कि माता सीता क्यों ऐसे कह रहे हैं। 13 वर्ष हम उनके साथ रहे, 13 वर्ष हम लोग माता सीता के साथ रहे और हमेशा मेरे साथ प्रेम से आदान प्रदान। अब उन्होंने जो कटु वचन कहा, ऐसा वचन क्यों कहा? क्योंकि उनका भगवान राम के प्रति बहुत कॉन्सर्न थे। उस कॉन्सर्न के कारण उन्होंने ऐसा वचन कहा। वो पॉज हो गए और फिर उन्होंने उस कृतज्ञता को देखा कि मुझे इतना प्रेम दिया गया था। ऐसे हजारों घटनाएं हैं जहां पे मुझे प्रेम प्रदान किया, एक बार उन्होंने बोला ठीक है, उसको सहन किया जाए। फिर हमारे जीवन में क्या होता है, हजारों को उपकार करे, एक गलती करे तो हम उस संबंध को तोड़ देते हैं। इसलिए रेस्पॉन्ड करना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना। इमीडिएटली हम रिएक्ट करते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं, हम अकृतज्ञ हो जाती हैं। तो अयोध्या में और लंका में यही अंतर है। अयोध्या में सब व्यक्ति कृतज्ञ हैं और लंका में अकृतज्ञ हैं। तो तुरंत भगवान लक्ष्मण जी ने वो स्मरण किया
और राम के पास भी जब आए तो उन्होंने सोचा कि राम मुझे क्यों डांट रहे हैं, मुझे इस प्रकार क्यों व्यवहार कर रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत थोड़ा शांत हुए, थोड़ा सोचा कि ये तो माता सीता के प्रति कॉन्सर्न है कि उनका क्या होगा, उस कारण से मुझे राम ने ऐसा कहा। और तुरंत वो देखे कि राम मुझे कितना प्रेम दिए, 40 वर्ष तक हम लोग एक साथ हैं, कितना प्रेम दिया, और आज थोड़ा सा इस प्रकार जो है मिस जज कर लिया मुझे, या फिर मुझे आरोप लगाया गया, तो उसको मैं क्यों नहीं सहन कर पाऊं, तो उसको सहन कर पाऊं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन में भी जब ऐसी स्थिति आए, और आएगा ही, भौतिक जीवन में भी आते हैं, कोई पति पत्नी हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, दोस्त हो, उसमें भी आते हैं, और आध्यात्मिक सेवा में तो आते ही है। शुरुआत में भक्त लोग बहुत प्रेम देते हैं, एकदम स्पून फूडिंग होती है, वाह 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 अप्रिसिएशन। बाद में थोड़ा डांट भी देते हैं, काफी मिस जज भी हो सकते हैं हम लोग, और हम फिर बोलेंगे नहीं नहीं प्रभु जी, नहीं ऐसा नहीं था ऐसा, फिर हम लड़ाई कर लेते हैं, है ना, फिर नाराज हो, नहीं मैं सेवा नहीं करूंगा, सेवा चेंज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा। शुरुआत में इतना मुझे सम्मान, इतना आप अप्रिशिएट करते थे, मुझे बिठा के बात करते थे, मुझे गाइड करते थे, अब तो मेरा दोस्त देख रहे हैं। तो ऐसे या काफी बार हो सकता है कि एक गलती हो गया मान लो सीनियर से या वरिष्ठ भक्त अथॉरिटी से, लेकिन हमें उस समय याद करना चाहिए कि मुझे कितना कृपा दिया गया हुआ था, उस कृतज्ञ जिस प्रकार लक्ष्मण जी ने स्मरण की। तो इस प्रकार अनेकों हम रामायण के कथा से देख सकते हैं। लक्ष्मण के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था, तो इसलिए लक्ष्मण सेवा की स्वरूप है कि उन्होंने सेवा को स्वीकार किया और सेवा में हमेशा तत्पर रहे, चाहे कि कोई उनको आलोचना किए, इनका अप्रिशिएट किए, जो भी किए। 14 साल वनवास में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, पूरे दिन में वो सेवा करते रहे, और रात को माता सीता और राम जब विश्राम करते थे उस समय उनकी पहरेदारी करते थे। 14 वर्ष तक ना खाए ना सोए लक्ष्मण ने इस प्रकार सेवा की। तो गुरु सिखाते किस प्रकार हमें भगवान की सेवा करना है। बहुत सारी कथाएं शॉर्ट में, भरत की भी कथा हम जानते हैं। भरत जो है भार ग्रहण करने वाले, सहनशीलता का प्रतीक है। आप सोचिए, भरत ने कुछ भी नहीं किया, भरत तो गए थे अपने मामा के घर छुट्टी में, तो जैसे कि, लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा एक स्कैंडल हो गया कैके ने, मंथरा ने, तो हम देख सकते कि अयोध्या का मतलब क्या है, जिसको कभी जीता नहीं जा सकता। अयोध्या किसी वेपन से जीता नहीं जा सकता, उसको अयोध्या कहते हैं। लेकिन उस अयोध्या को बैट एसोसिएशन के द्वारा, कॉन्स्पिरेसी के द्वारा उसको जीता गया मंथरा के रूप में। कैके राम को सबसे अधिक प्रेम करते थे, कैके राम को सबसे अधिक प्रेम करते, हालांकि उनके पुत्र थे भरत, लेकिन वही मंथरा जब आए और उनका कुसंग प्राप्त हुआ कि रानी, ये राम अगर राजा बनेंगे तो कौशल्या तो महारानी बनेंगे, राजरानी, आप तो दासी की तरह होंगे। तो इस बात से कह सोचा अब क्या किया जाए। तो फिर वो हम जानते हैं कि 2 वर उन्होंने लिया कि राम को वनवास दिया जाए, भरत को राज सिंहासन दिया जाए। तो संग कुसंग के प्रभाव कितना होता है कि कुसंग के कारण हम भगवान से दूर हो सकते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा असत्संग त्याग ए वैष्णवाचार, असत्संग को त्यागना। असत्संग आएंगे तो भगवान हमारे जीवन से दूर हो जाएंगे, हम भगवान से दूर हो जाएंगे। और वही हुआ कि कैके से भगवान राम दूर हो गए। अब भरत का कोई दोष नहीं था, भरत गए थे, भरत अपने मामा के घर गए थे, लेकिन वो जब वापस आए देखे इतना चेंजेस है, भगवान राम जंगल में है, पिताजी वो नहीं है, और सब लोग थू थू कर रहे थे। सब लोग देख रहे थे कि कल्प्रिट कौन है, भरत है। भरत जब राम भगवान चले गए तो भरत वहां पे नहीं रहे अयोध्या में, वो नंदीग्राम में रहते थे। तो वो दिन में नहीं निकलते कि दिन में पत्थर मार सकते थे अयोध्या वासी, सबको लगता है ये कल्प्रिट यही है। लक्ष्मण तक भी सब लोग यही संदेह करते थे। तो कितना बड़ा उनको तो भगवान राम के प्रति कितना प्रेम है, और सब लोग उनको कितना थू थू कर रहे हैं, सब लोग निंदा कर रहे हैं। और अब पिताजी के श्राद्ध के लिए, पिंडदान के लिए जब भरत जी आए, उनको आई थिंक वशिष्ठ मुनि ने उनको रोक दिया। क्यों रोक दिया?
उन्होंने कहा दशरथ जी अंतिम समय में जब शरीर त्याग कर रहे थे वो बहुत दुखी थे और कहा कि मेरा श्राद्ध मेरा पिंडदान भरत ना करे जिन्होंने राम को वनवास में भेजा है। अब सोचो क्या हालत हो सकती है, आप सोचो भरत जैसे एक महान भगवान के भक्त, उनको इस प्रकार के ग्लानि को लेते हुए जीना पड़ा उनको 14 साल। हम्म, और वो भी भगवान राम की तरह, भगवान राम वनवास में थे, वो भी वनवासी की तरह रहे, जौ को उबाल के गोमूत्र में इस प्रकार खाते थे, नीचे विश्राम करते थे। और राज सिंहासन में वो नहीं बैठे, राज सिंहासन में रखा किसको? भगवान राम की खराओं को, उस राज सिंहासन में रहे। तो इस प्रकार हम रामायण के हर कैरेक्टर से बहुत कुछ सीखने के लिए, माता सीता शरणागति के जो है स्वरूप है, कि कैसे एक जीव हमेशा शरणागत होते रहे। रामायण क्या है? एक जीव और भगवान के बीच में जो है प्रेम की कथा है ये। तो रावण जब हर ले गए तो माया रूपी रावण कितना प्रलोभन दे रहे थे कि ये दूंगा मैं आपको, महापतरानी बना दूंगा, सारे रानी बाकी मंगल आदि सब आपकी सेवा करेंगे, इतना ऑपुलेंस है, ऐसा ऐसा। तो सीता जी को हमेशा प्रलोभन देते, तो माया हमेशा प्रलोभन देंगे कि कृष्ण से दूर हो जाए हम लोग, हमें ये भोगने को मिलेगा, ये आनंद मिलेगा। तो हम क्या स्वीकार करते कि रावण के प्रस्ताव को या भगवान राम के प्रति हमेशा समर्पित होते। तो माता सीता हमें उनके जीवन से ये भी सीख सकते हैं हम लोग। बाकी हनुमान जी तो है ही, हनुमान जी के बारे में कभी और चर्चा करेंगे। हनुमान जी लास्य शिरोमणि है, किस प्रकार उन्होंने भगवान राम सीता की सेवा की। और एक शॉर्ट एक शिक्षा है, उसको बता के हम विराम देंगे, समय भी हो गया। कि हम जानते कि राम रावण के युद्ध में हनुमान जी, बजरंग जी जो है हमेशा फेमस रहे और सब प्रसिद्ध है, लेकिन जाम्बूवन की कथा लोग इतना नहीं कहते। जाम्बूवन की कथा भी बड़ा विशेष है और हम सबको सीखना है कि जाम्बूवन ने बहुत बड़ा एक योगदान दिए। तो हमारे जीवन में भी ऐसा ना हो कि हम फ्रंट लाइन में हमारा नाम ना आए, लोग अप्रिशिएट इतना नहीं कर पा, रिकॉग्नाइज, बट वी शुड कंटिन्यू सर्विंग। और हम कैसे हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे को? तो जाम्बूवन ने क्या किया कि जब माता सीता की खोज करना था तो सब लोग तैयार थे। अब समुद्र पता चला कि लंका में माता है, उनको कौन जाएंगे उनके पास? तो तय क्या हुआ? अब हनुमान जी थे दूर में, वो भी बैठे हुए थे। तो जाम्बूवन को पता था कि हनुमान जी ये कर सकते हैं, उनके पास पूरा बल, लेकिन उनको एनकरेज करना होगा। जब सबने आशीर्वाद दिया, आप जानते हो कि इंद्र ने अपना वज्र से हनुमान जी को प्रहार किया, वो एक प्रभु कभी कभी ब्रेक हो जाती है आवाज। ओके, कभी कभी ना प्रभु जी अभी बीच में सुना ब्रेक हो जाए गई ना? थी जब आपने जामवंत जी की कथा शुरू कर दी। जी प्रभु जी, आप ओके, अभी आ रही है ना? ठीक है। तो अभी जाम्बूवन ने उनको एनकरेज किया, हनुमान जी के शक्ति को, हाँ, हनुमान जी की शक्ति को ऐसा लगा कि आप में इतना शक्ति है। तो फिर क्या हुआ? हनुमान जी फिर अपनी शक्ति का अनुभव हुआ तो वो समुद्र को लांग के जाते माता सीता का पता कर। तो हमारे उसमें भी है कि हम हो सकता है बहुत कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हम भक्तों को एनकरेज करना है, अप्रिशिएट करना। हर किसी में सामर्थ्य है, तो इसलिए कहते हैं भक्त जो है एक नमक की भांति है। बोले आज क्या खाया? आज पालक पनीर खाया। कल क्या खाया था? कल शाही पनीर खाया था। तो उसमें कोई नहीं बोले कल नमक
नमक, उस सब्जी में नमक था और नमक का टेस्ट बहुत अच्छा था। तो नमक दिखाई नहीं देता, लेकिन कितना एक इंग्रेडिएंट है, कितना हेल्प। तो भक्तों को भी नमक जैसा होना चाहिए कि वो सेवा को अच्छा करने के लिए मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता, हो सकता है मेरा नाम ना आए। तो जाम्बवन की भी कथा में हम ये देखते हैं। इस प्रकार रामायण एक जो भगवान राम की कथा हमें हमेशा स्मरण करना चाहिए, और हम साधकों के लिए बहुत कुछ है सीखने के लिए, विशेष करके शरणागति के भाव, सेवा वाली भाव, चैलेंजेस कैसे आती है जीवन में, उसको कैसे टैकल करें, रामायण से हम सीख सकते हैं। कल का दिन बहुत शुभ है, तो कल हम 12 बजे तक फास्टिंग करेंगे, उसके बाद एकादशी प्रसाद। और जिसके पास भी इस्कॉन टेम्पल है, अगर सीताराम लक्ष्मण दरबार है, जरूर जाइए। भगवान राम कहते, कोई भी एक बार भगवान राम को कहते कि प्रभु मैं आपका हूँ, भगवान उसको नहीं छोड़ते। भगवान राम में ये विशेष एक कृपा है, भगवान राम की विशेष क्वालिटी है कि कोई अगर एक बार भी बोले कि प्रभु मैं आपके चरणों में, आप मुझे स्वीकार करें, भगवान राम कभी नहीं ठुकराते हैं। तो हम कल प्रार्थना करें और माता सीता से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार शरणागति उनका है, एक बिंदु मात्र हमें प्राप्त हो। लक्ष्मण जी के जो सेवा करते समय जो चैलेंजेस को टैकल करने वाली, या सेवा को जिन्होंने स्वीकार किया, तो हम भी सेवा को स्वीकार कर पाए सही एटीट्यूड से। एटीट्यूड बहुत आवश्यकता है। हमारे जब आपातकालीन स्थिति आती है हमारे जीवन में, अनफेवरेबल सिचुएशन आती है, तो क्या होता है, हमारा जो एटीट्यूड है वो खराब हो जाती है। लक्ष्मण की जगह हम होते तो बोलेंगे यार छोड़ो, इतना सेवा किया मैंने, अब मुझे ये बोल रहे हो, जा रहा हूं मैं, तुम लोग अपना देखो। जनरली यही होता है भौतिक जगत में या भौतिक चेतना में, हम जो भक्त लोग होते हैं यही होता है। थोड़ा भी खराब लगा, थोड़ा कुछ बोल दिया, जाओ भाड़ में जाए तुम्हारी सेवा, तो एटीट्यूड खराब हो जाता है। प्रभुपाद ने इसलिए उपदेश अमृत के प्रीफेस में लिखा है कि एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है भक्तों का, उससे हमारी प्रगति कैसी होती है वो निर्भर करते हैं। अच्छे समय में तो अच्छा लगेगा, जब आप मंदिर में आ गए, आपको सब अप्रिशिएट कर रहे, प्रसाद मिल रहा है, सब बाबा कर रहे हैं, आपको सपोर्ट मिल रहा है, बढ़िया है, मजा आ रहा है। लेकिन भगवान परीक्षा भी लेंगे ना, हम किस लिए कर रहे हैं। तो जैसे अप्रिशिएशन कम हो गया, रिकॉग्निशन कम, और उल्टा लक्ष्मण के साथ तो उल्टा हो गया कि उनके चरित्र और उनकी क्षमता दोनों के ऊपर प्रश्न उठा है। उस समय भी उसको याद करते हुए कि मेरे ऊपर कितना कृपा किया इन लोगों ने, कृतज्ञ, और वो सेवा को कंटिन्यू किए। तो ये हो, फिर भरत की तरह हमें सहनशील होना, कि सेवा के समय सहनशीलता की टॉलरेंस बहुत आवश्यकता है, इसलिए उत्साह, निश्चय, धैर्य उसको रखना। तो इस प्रकार से हम जो है भगवान राम को अपने जीवन में लाए, उनकी शिक्षाओं का पालन करने का प्रयास करें। तो यहाँ पे मैं विराम दूंगा, और किसी का कोई प्रश्न है, कमेंट है, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इनका भी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, या कमेंट में भी लिख सकते हैं। जी ज्योति माता जी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हरि बोल, सभी हरि को बोल। सादर प्रणाम। प्रभु जी, आई हैव plenty of questions from the context you told us. Can I ask all? यस यस जैसे एक तो ये बोला था, लाइक अकॉर्डिंग टू मी, ये जो रामायण में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, लक्ष्मण जी, सीता जी, राम जी, दे ऑल आर टोटली सिंबलाइजिंग sacrifice. Sita ji and Lakshman ji especially, and Bharat ji, sacrifice and attachment to lotus feet of Lord Rama and love for Lord Rama. क्योंकि जब बैनिशमेंट हुई थी राम जी को, वो बोला था 14 वर्ष whatsoever banishment वन में जाना है, तो उस वक्त लक्ष्मण जी को नहीं बोला गया था, सीता जी को नहीं बोला गया था, पर सीता जी ने कहा wherever my lord stays I will stay, whichever condition he is in I will live in that condition. His happiness my happiness, his sufferings my sufferings. So that is totally wonderful. She could have enjoyed the मतलब कि उनको ये बोला गया था कि तुम महल में, राम जी ने बोला माँ की सेवा करो, but she refused. And then Lakshman ji, he said कि wherever Lord goes, I have to serve him. उनके अंदर भी ये wonderful attitude था, और उनकी जो मदर थी उन्होंने भी बोला कि अगर राम जा रहे हैं तो तेरा यहाँ पे क्या मतलब, तू वहीं जाएगा जहाँ पे वो जाएंगे और तू उनकी सेवा करेगा। That is also wonderful. और जब सीता जी को मतलब राम जी ने अग्नि में डाला था और उनकी छाया निकली थी, वो उस टाइम भी सीता जी she thought whatever appeals my lord I will do it, और she agreed. एंड जब उसके बाद जब अग्नि परीक्षा में वो छाया दोबारा अंदर गई थी और ओरिजिनल सीता निकली थी बाहर, तो भी सीता जी मतलब she said whatever pleases my lord.
फिर उसके बाद जब सीता जी को वो वन का वो बोला था, एंड व्हेन पीपल वर क्वेश्चनिंग हर चैस्टिटी and they were insulting her, that time also she thought whatever pleases my lord, I will do that. And जब वो उधर थी लंका में थी, when Ravan insulted her, और वहां पे भी not for a single fraction of second also she forgot the Lord. Her kshan she contemplated on the name of Lord. So that was love and for Almighty and attachment to the lotus feet of God and all conditions. So in our life also, my question is, our life also we face many ups and downs. They keep happening in our life. Good and bad moments come. So should we also not maintain the same sort of, we should be ready to be attached to the lotus feet of Lord every moment. Jo marzi ho jaye, kuch bhi ho jaye, dharti fate aasman ke, whatsoever happens. Love for Lord, attachment to lotus feet of Lord, and sacrifice. If my Lord wants me to suffer, I will love to suffer. If my Lord wants me to be treated wrongly, I would love to be treated that way. Whatever condition my Lord keeps me, I would love to live that way, and I would love to smile amidst all scenarios, contemplating on the lotus feet of Lord. His happiness, his joy, his smiles should be my victory, and his victory is my victory. Everything is his because I am his child. So is that attitude okay? Kuch bhi ho jaye, no explaining yourself to anyone. Jo marzi ho, I belong to God. Yes, Whatever Mataji. he So, decides for me will be for my highest good. yes, so that's the thing, that's the attitude of a devotee. वापस आप म्यूट करिएगा एक बार ना. So this is the attitude of a devotee, है ना, surrender, शरणागति में आते हैं. मारो भी राखो भी जे इच्छा तुहारो. तो भक्तिविनोद ठाकुर ने एक भजन लिखा है कि आप जो करो, मारो राखो, सुख में हो दुख में हो, आप ही हो. तो शरणागति के लक्षण 6 लक्षण में आते हैं. तो ये बहुत अच्छा एटीट्यूड है, लेकिन काफी बार उसमें भी प्रैक्टिकली कैसे डील करना है, हमें फिर बड़ी भक्तों के गाइडेंस में रहना है. और ये एटीट्यूड ऐसे नहीं आ सकता है, इसके लिए क्या है, भक्ति करना होगा. इसके लिए हमें ऐसे, हम जस्ट इमेजिनेशन से नहीं हो कि मैं ऐसे करूंगा. जब रियलिटी में आएगा प्रॉब्लम कि लोग आपको कुछ बोल रहे हैं या हमारे जीवन में खराब आएगा, तो हमें क्या करना है, उस स्थिति में ये भाव रखते भक्ति को करते रहना होगा. 16 माला का जप, 4 नियम का पालन, ग्रंथों का अध्ययन, सेवा, वो है. तो ये जो भाव है, ये बिना भक्ति के नहीं आ सकते. तो भक्ति हमें जो है ये शक्ति देते हैं इस भाव को मजबूत करने के लिए. तो आपका जो भाव है बिल्कुल सही है, और उसको करने की शक्ति कैसे देंगे, जो हमारे साधना है, सुबह उठना, जप करना, ग्रंथ पढ़ना, सेवा करना, उससे हमें ये शक्ति मिलेगी. ठीक है माता जी. Prabhuji, second question is that in my past experience, dental college experience, I always was willing to help everyone, whoever came to me for help. I took it as service to Lord. I am doing this as a service to the Lord. I am being used as an instrument by God. Lord has given me this opportunity to help this person who has come to me for help. And I am doing it with a Seva Bhava, and Lord's satisfaction is my reward. His smile on his face, he's my father, like he's universal father. So I am also his child, and it is an offering to him. Whatever be the outcome, not expecting from the other person that I will get a good outcome. Nothing I want, just serving my Lord. But later I noticed that whenever I help someone, though I didn't have any expectations, but those very same people, they used to accuse me, they used to treat me wrongly, and when they needed help, they used to again come to me. So these things used to hurt me. So and when they used to come again, they used to apologize also. I used to forgive them also, and then again I used to come forward to help because I wanted to serve my Lord. So but the one thing that upsets me is that I don't want to get hurt in any scenario. Jo marzi ho, I did it as service to the Lord. It was unconditional. So how to change that nature? Even if in tomorrow those people come to me for help again, I